कितनी हकीकत कितना फसाना। अग्निवीर योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एक तरफ राहुल का आरोप है कि अग्निवीर अजय के परिवार को सेना ने अब तक मुआवजा नहीं दिया है। दूसरी तरफ सेना की ओर से कहा गया कि अग्निवीर अजय के परिजनों को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। सेना के बयान के बाद राहुल ने फिर से मुआवजे को लेकर सवाल उठाया है, जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अग्निवीर योजना मोदी सरकार की आंखों का वो तारा है जो विपक्ष की आंखों में लगातार खटक रहा है। विपक्ष की हर पार्टी अग्निवीर योजना का विरोध करती आई है। इसके बावजूद योजना को गेम चेंजर बताते हुए मोदी सरकार ने इसे जारी रखा। विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस योजना को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसका फायदा भी हुआ। कांग्रेस जहां 99 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत का परचम फहराया। बिहार में आरजेडी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, जिसके चलते 2019 की तुलना में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ये सारी जानकारी इसलिए ताकि आप समझ सकें कि अग्निवीर योजना को लेकर सरकार और विपक्ष की कितनी पुरानी अदावत है, और ये अदावत चुनावी रैलियों से निकलकर संसद में भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, वही संसद जहां देश के लिए कानून और योजनाएं बनाई जाती हैं। बीजेपी ने अपना तीसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 240 सीटें जीती हैं और उसके गठबंधन ने 293 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाई है। लेकिन बीजेपी की ताकत घटी है और विपक्ष का कुनबा पहले से बड़ा और ताकतवर हो गया है। राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और सरकार पर तीखे वार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर बोलते हुए संसद में कहा कि कुछ दिन पहले मैं जब पंजाब के एक छोटे घर में अग्निवीर के परिवार से मिला था, अग्निवीर जवान बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गया था। मैं उस जवान को शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार उसे शहीद नहीं कहती। आम जवान को पेंशन मिलेगी, भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि युद्ध के दौरान और सीमा की रक्षा के दौरान जब भी कोई अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। बस यहीं से मुआवजे को लेकर बहस शुरू हो गई और हर कोई जानना चाहता है कि शहीद अग्निवीर को क्या सेना के किसी आम जवान की तरह मुआवजा मिलता है या नहीं।
साथ ही शहीद के परिवार को जो सुविधाएं सेना की ओर से मिलती हैं, क्या वो ताउम्र उस अग्निवीर को भी मिलती हैं? ये वो सवाल जिस पर वार पलटवार का दौर जारी है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भ्रम फैलाया जा रहा है। 3 जुलाई को सेना ने अग्निवीर को मिलने वाले मुआवजे के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके कहा, सेना की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। सेना ने अपने बयान में कहा कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि में से पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत बाद फाइनल अकाउंट सेटलमेंट कर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। सेना के पोस्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी रिपोस्ट किया। वहीं राजनाथ के दावे और सेना के बयान के बाद 3 जुलाई को ही राहुल गांधी ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। राहुल ने वीडियो में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला है। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। 5 जुलाई फिर से राहुल ने एक और वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। राहुल ने वीडियो जारी कर कहा कि शहीद अग्निवीर अजय कुमार जी के परिवार को आज तक सरकार की ओर से कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। कंपनसेशन और इंश्योरेंस में फर्क होता है। शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की तरफ से भुगतान किया गया है। सरकार की ओर से जो सहायता शहीद अजय कुमार के परिवार को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर, शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। ये देश की सच्चाई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां सेना इस बात का दावा कर चुकी है कि 1.65 करोड़ राशि में से 98,37,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, बाकी रकम भेजने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसपी अमनीत कौंडल ने एक चैनल को बताया कि सेना या अग्निवीर अजय के परिवार की तरफ से कोई ऐसी वेरिफिकेशन पुलिस के पास पेंडिंग नहीं है। इस बात को वो डीसी ऑफिस से भी कंफर्म कर चुके हैं। ऐसे में गेंद अब सरकार के पाले में है। सरकार को बताना होगा कि कौन सा पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है और शहीद अग्निवीर के परिवार को अब तक मुआवजे की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया। एक और बात सरकार को देश को बतानी पड़ेगी कि शहीद अग्निवीर को कितना मुआवजा मिलेगा। यानी सरकार को ब्रेकअप बताना होगा कि कितनी राशि बीमा के तौर पर और कितनी राशि मुआवजे के तौर पर मिलेगी। साथ ही सेना के जवान को शहीद होने पर जो राशि मिलती है उसका ब्रेकअप भी बताना होगा, ताकि अग्निवीर और सेना के जवान को दिए जाने वाले मुआवजे पर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहरहाल राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि अग्निवीर जैसी योजना कई देशों में पहले से लागू है, लेकिन क्या उन देशों में रोजगार को लेकर भारत जैसे हालात हैं? क्या उन देशों में आबादी का बड़ा तबका रोजगार के लिए सेना पर निर्भर है? क्या उन देशों में आम जवान और अग्निवीर जैसे जवानों में भी भेदभाव होता है या नहीं? इस तरह के हर सवालों के जवाब मोदी सरकार को देने होंगे, ताकि देश की जनता को इस योजना को लेकर सच्चाई का पता चल सके। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।